हेलो जी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से हो, हेल्दी हो। तो मैंने ये वीडियो बनाया है उन लोगों के लिए जिनके पास एक सिंगल पर्सन नहीं है जिससे वो अपने थॉट शेयर कर सके, अपने व्यूज शेयर कर सके, या उनके मन में कुछ भी जो भी चलता हो तो वो शेयर कर सके। जैसे मैं क्या हूँ, मैं एक सोशली इनएक्टिव पर्सन हूँ। मतलब मेरा कहीं पे भी सोशल मीडिया पे मेरा सिर्फ इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती वो, और यूज़ भी करती हूँ तो सिर्फ रील्स स्क्रॉल करने के लिए। लिटरली अगर मैं बताऊँ तो आई डोंट इवन हैव अ सिंगल पर्सन विद हुम आई कैन शेयर एनीथिंग। मतलब कोई ऐसा परमानेंट इंसान नहीं है जिसको मैं किसी भी टाइम फोन करके बोल सकूँ कि सुनो सुनो ना, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, या मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, बता मुझे क्या करना चाहिए। मतलब लिटरली उन लोग, मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास लिटरली एक इंसान भी नहीं होगा जिनसे वो अपनी कुछ चीजें शेयर कर सके और बातें शेयर कर सके। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो जैसे कि मैं जो करती हूँ, मैं सोचती हूँ कोई कोई बात नहीं, मेरे पास अगर कोई इंसान नहीं तो क्या हुआ, मैं अपनी चीजें एक नोट में लिखूंगी। मैं अपने फोन में, मैंने नोट्स में बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं। मतलब मुझे जब भी कुछ शेयर करना होता है तो मैं अपने नोट्स में हमेशा लिखती रहती हूँ। मतलब मैंने आज की डेट डाली तो मुझे कुछ अगर बताना है, मुझे कुछ, मैं खुद से बातें करती हूँ। और मुझे मतलब फील भी हुआ है कि खुद से बातें करना बहुत ही ज्यादा बेटर है ऐसे लोगों से बातें करना जो हमारे मुंह पे सिर्फ हमारे हैं और पीठ पीछे वो उन्हीं बातों का यूज करके हमारे साथ गलत करते हैं। तो इससे बेटर है कि हम खुद से ही बातें करें। और एक मेरा फेवरेट पास टाइम है कि मैं, मुझे बहुत लोनली फील होता है, या मुझे लगता है कि मुझे बहुत वो लग रहा है कि मुझे बस बात करनी है किसी से। ऐसा हो जाता है ना कि जब कोई नहीं होता तो इंसान बहुत लोनली फील करने लगता है। अब मैं इसमें भी बहुत सिलेक्टिव हूँ। मैं किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि मैं सबके साथ ओपन नहीं हूँ। तो मैं ऊपर अपनी छत पे जाती हूँ और मुझे स्काई देखना बहुत पसंद है। तो मैं वहां पे टहलती हूँ, अपने फोन में म्यूजिक चला लेती हूँ और मैं टहला करती हूँ। लेकिन एक टाइम फिर भी होता है कि उससे भी वो चीज पूरी नहीं हो पाती है, तो बहुत ज्यादा रोने का दिल करता है। मैं वहां छत पे बैठ जाती हूँ, मैं खूब रो लेती हूँ, बहुत रो लेती हूँ। फिर जब मैं अपने सारे सिनेरियोज क्रिएट करके मैं सारी ओवर थिंकिंग कर लेती हूँ, मैं खुद से जितनी मुझे बातें करनी होती मैं कर लेती हूँ। मैं स्टार्स को देख रही हूँ, मैं उनसे बातें करे जा रही हूँ, मून को देख रही हूँ, उनसे बातें करे जा रही हूँ, भगवान जी से बातें करे जा रही हूँ। वहाँ बगल में पौधे लगे हुए हैं ना, पेड़ मतलब गमले, तो उनसे बातें करे जा रही हूँ, या अपने फोन में मैं रील्स स्क्रॉल करे जा रही हूँ, और मैं गाने सुनते जा रही हूँ, मैं गाने में ही अपनी स्टोरी क्रिएट करे जा रही हूँ। मेरे साथ ऐसा ऐसा हो जाता है। तो लोनली फील करना एक इंसान का फेस है। मतलब हर इंसान किसी ना किसी वक्त इस सिचुएशन से जरूर निकला होगा। कुछ लोग इस सिचुएशन में होंगे, कुछ लोग इस सिचुएशन से निकल चुके होंगे, और कुछ लोग आने वाले होंगे। तो इसलिए ये सिचुएशन मेरे ख्याल से काफी ज्यादा स्ट्रेस भरी होती है। बहुत सारे लोग स्ट्रेस लिए रहते हैं, पर यकीन मानो ये वक्त भी चला जाएगा। तो खुद से बातें करो, वो ज्यादा बेटर है। ज्यादा खुद नोट्स लिख लो, अरे जो फील हो रहा है नोट्स पे लिखते जाओ, आपसे अच्छे सजेशंस आपको कौन देगा। और एक्चुअली मुझे बहुत लोनली फील होता था, इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया कि मुझे लगा कि कोई बात नहीं, मैं खुद से ही बातें किया करती हूँ, तो मैं कैमरा खोल के भी खुद से बातें करूंगी, जिससे मैं कुछ लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकूंगी, और कुछ लोगों तक जो मेरी तरह होंगे, जिनके साथ मेरी जैसी प्रॉब्लम्स होती होंगी, वो मेरी बात सुनेंगे और उन्हें भी लगेगा कि हाँ, हमारे जैसे भी कुछ लोग हैं, और थोड़ा सा ही सही 5% 2% ही उनको अच्छा तो लगेगा। तो इस मोटिव से मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है, क्योंकि लिटरली मैं एक बहुत ही लोनली पर्सन हूँ, पर मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड एनीबडी, बिकॉज मैं कैमरे के थ्रू आप लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, जितने भी लोग हैं अभी उनसे इंटरेक्ट कर पा रही हूँ, और खुद के नोट्स में खुद की फीलिंग शेयर कर लेते हैं, एंड दैट्स इनफ फॉर मी। तो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, कभी कभी इतना रोने का मन करता है, तो मैं यही कहूंगी कि रो लो, जब रोने का दिल करे रो लो, मन हल्का हो जाता है। इससे रोने से ये प्रूफ नहीं होता है, रोने से ये नहीं होता है कि यू आर वीक। ये गलत बोलते हैं कि जो रोते हैं वो वीक होते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। स्ट्रांग लोग भी रोते हैं, और रोना कोई वीकनेस का साइन नहीं है, ठीक है। ये हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे प्योर इमोशंस होते हैं, जो फील करता है उसी को पता होता है। तो
अगर आपको कभी भी स्ट्रेस हो तो आप मेरी ये वीडियो देखो और सोचो कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऐसा स्ट्रेस फील होता होगा, जिनके पास बहुत लोग नहीं होते होंगे बात करने के लिए। इवन कुछ लोगों के पास घर में भी मम्मी पापा और सिबलिंग्स भी नहीं होते बात करने के लिए। कुछ लोग शायद बाहर रह रहे होते हैं, फैमिली से दूर रह रहे होते हैं और कुछ ज़्यादा ही लोनली होते हैं। तो लोनलीनेस एक तरीके से मेंटल इलनेस में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत खराब होती है, बहुत अजीब सी फीलिंग आती है इसमें। मतलब ऐसे हाथ कभी कभी शिवर होने लगते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही क्यों। लेकिन अगर आप गॉड पे बिलीव करते हो, मैं करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ, मेरे साथ कुछ भी गलत होता है, मैं कभी ये नहीं बोलती ये भगवान नहीं है या ये नहीं है, मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है, मैं तो सबके साथ अच्छा कर रही हूँ। मैं कभी नहीं सोचती, मैं सोचती हूँ ठीक है भगवान जी, अब आप मेरे ऊपर मेरा अपना हाथ रखिएगा और कुछ भी अगर मेरे साथ हो तो बस मुझे राइट डायरेक्शन पे गाइड करिएगा। मैं सिर्फ गॉड से हमेशा यही कहती हूँ। और आपके पास आपकी लाइफ है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। आपके पास कोई है बात करने के लिए या नहीं है, वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आपके जिन लोगों के पास कोई इंसान है जिनसे वो बात कर सकते, तो यू आर लकी, यू आर सो लकी। पर सब लकी नहीं होते हैं और कोई बात नहीं ना, नहीं है तो क्या हुआ। आज जैसे मैं आप लोगों से कैमरे के थ्रू बात कर रही हूँ, आप लोग मेरे से कमेंट्स के थ्रू बात कर लो, हम सब लोग बात कर लेंगे कमेंट्स के थ्रू। और आपका जो मतलब अगर जब भी आपको बहुत ज़्यादा लोनली फील करे तो सॉन्ग्स सुनो एंड इट रियली हेल्प्स। तो मुझे तो जैसे टहलना बहुत पसंद है छत पे रात में, तो मेरा टहलने से तब मन अच्छा हो जाता है। और सेकेंड थिंग, रोने से भी मन अच्छा हो जाता है, गाने सुन के भी मन अच्छा हो जाता है। और कभी कभी जब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है तो फ़ोन में नोट्स निकालो, नोट्स में टाइप करना शुरू कर दो, नोट्स लिख के मेरा काम खत्म हो जाता है। ठीक है, मुझे सच में मैं बताऊँ, मैं बहुत पॉजिटिव फीलिंग आने लगती, इतना पॉजिटिव मुझे अगर मैं फिजिकली किसी पर्सन से शेयर करूँ ना तो मुझे इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं मिलता। जब मैं अपना चीज़ नोट्स पे लिख लेती हूँ तो मुझे वो दोबारा जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ अच्छा ऐसा हो रहा है, तुम्हारे पास कोई तुम्हारी सुनने के लिए भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम खुद से ही बात कर रही हो, तुम खुद से सुन रहे हो। मैं कभी कभी ना खुद पे मिरर के सामने खड़ी हो जाती हूँ, खुद पे ही बात करने लगती हूँ। लोग सोचते होंगे पागल है क्या खुद से ही बात कर रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। खुद के लिए समय निकालना चाहिए, खुद से भी बातें करनी चाहिए। और आपसे अच्छा दोस्त आपका कभी कोई नहीं होगा, तो अपने आप को खुद का दोस्त बनाओ। अगर आपके पास कोई नहीं है तो इसके लिए गिल्ट मत फील करो, इसके लिए बुरा फील मत करो, क्योंकि इसके लिए बुरा फील करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि कुछ लोग के लिए तो ट्रॉमा वो इंसान ही बन जाते हैं जो उनकी लाइफ में होते हैं, जिनसे वो हर एक चीज शेयर करते हैं। तो इससे तो यही अच्छा है कि हमारे पास कोई ऐसा हो ही ना जिससे हम हर एक चीज शेयर कर सके। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिनसे वो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जिनसे वो हर एक चीज शेयर करते हैं, अपनी लाइफ की हर एक चीज, छोटी सी छोटी चीज बताने की आदत रखने लगते हैं, लास्ट में वही इंसान बदल जाता है। तो अब उन्हें ना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इससे अच्छा है कि ना ऐसे इंसान के पीछे भागो, ना ढूंढो कि मेरे पास कोई इंसान नहीं है, मेरे पास कोई इंसान नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आप इतने सोशली एक्टिव नहीं हो, कोई बात नहीं। आप अपना रील्स देख लो, आप नोट्स में खुद से बातें कर लो, आप टहल लो, आप म्यूजिक सुन लो, आप भगवान को अगर मानते हो तो भगवान जी के भजन सुनो मेरी तरह। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत भजन टाइप वाले लड़की हो या लड़के हो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे पॉजिटिव फीलिंग आती है भजन सुन के, तो मैंने वो अपना शेयर कर दिया। मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगने लगता है और खुद से जब मैं बातें कर लेती हूँ तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने रोना तो बता ही दिया ना इतने सारे ऑप्शंस है हम लोग के पास, हम लोग क्या ही है, हम लोग वो तो हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं कि मुझे कोई चाहिए, मुझे क्यों चाहिए। अरे वो जब जो चाहिए वो जब तुमको एंजाइटी अटैक्स दे के जाएगा ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा होता है कि मैं खुद को ही अपना पार्टनर बना लेती, खुद से ही सारी चीजें शेयर कर लेती। क्या फालतू में किसी इंसान के पीछे पड़ी थी कि कोई मिल जाए उससे बातें शेयर कर ले। नहीं, आप लोग अपने से बात करो, खुद से बातें करो। खुद से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, खुद से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता है। जितनी चीजें आप खुद की सेफ रखोगे उतनी कहीं पे भी आपकी बातें सेफ नहीं है। आप खुद से जो चीज कह रहे हो वो कहीं भी नहीं जाएगी, वो ना इधर हो जाएगी ना उधर जाएगी, ना लोग उसके बारे में इधर मिसयूज कर पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ आप तक है। तो अपनी चीजें जो आपको लगती हैं कि वो आपको वीक बना रही है, तो वो खुद से बातें करो और यू विल डेफिनेटली गेट द सोल्यूशन। क्योंकि
जब आप खुद से बात करोगे और उनके बारे में खुद से ये सोचो कि जैसे कोई आपसे ये चीज कह रहा हो, तो आप उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करोगे, आप उस टाइम पे उसको क्या सोल्यूशन दोगे। तो आपने खुद से क्वेश्चन किया, फिर आप वैसे बन जाओ कि कोई आपसे एक क्वेश्चन कर रहा है तो आप क्या दोगे। तो आप जो चीज उस टाइम पे बोलोगे आप वही चीज करो। तो आपसे अच्छा आपका बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं होगा। और आपकी ये जो बीमारी है कि मुझे सो कॉल्ड कोई चाहिए बात करने के लिए, वो नहीं रहेगी। तो यस, बस इतना ही कि स्ट्रेस मत लो फालतू का, लोगों के पीछे मत भागो, ठीक है। जब वो एंजाइटी अटैक्स देके जाएगा, जब तुमको वो डिप्रेशन दे जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम अकेले ही कितने बेटर थे। तो अकेले रहने को अपनी वीकनेस बस समझो, ठीक है। अकेले रहना तुम्हारी स्ट्रेंथ है। अकेले रहो, खुश रहो और खुशियां फैलाते रहो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब अगर आपके पास है अगर कोई इंसान तो उसको छोड़ दो, बोल दो नहीं 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 मैं अपना अकेले का खुद का बेस्ट फ्रेंड हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जिनके पास कोई ऐसा है नहीं और वो कंटिन्यूअसली इस चीज को लेके डिप्रेस्ड हैं और स्ट्रेस्ड हैं कि हमारे पास कोई है नहीं। तो मैं बता रही हूँ, मैं हूं ना, मेरे पास भी लिटरली कोई नहीं है। मैं इंस्टाग्राम के अलावा कोई भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हूँ नहीं। मैंने अभी भी रिसेंटली यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, उसी पे मैं थोड़े बहुत वीडियोस जो भी मन में आता है वो पोस्ट कर देती हूँ। कोई मेरा ऐसा वो नहीं है कि मैं बेसिकली इसी कंटेंट पे बात कर रही हूँ या कुछ भी। इतनी तो मुझे नॉलेज भी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, बस मैं इसलिए करती हूँ। तो जैसे मैंने अपना सोल्यूशन ढूंढ लिया कि मुझे इंसान से बेटर ये कैमरा लग रहा है, मैं इस कैमरे में बातें करूंगी। तो वैसे आप लोग को जो ऑप्शन बेटर लगे वो आप लोग चुन लो, rather than running behind one person. Don't do this. मैं थोड़ा वियर्ड साउंड करती हूँ पर मेरी बात समझो, मैं गलत नहीं बताऊंगी। इसलिए ट्रस्ट मी, मैं हमेशा सच बोलती हूँ और सच बोलूंगी। इस वजह से मेरी बात सुनो और लोगों के पीछे मत भागो, खुद को अपना दोस्त बनाओ। ये मैं वीडियो में शायद 4 से 5 बार रिपीट कर गई हूँ, तो इसका मतलब सच में होगा, कुछ ना कुछ मीनिंग होगी इसकी वजह से, इसकी कहानी होगी कुछ, तो इस वजह से ही मैं बोल रही हूँगी। तो ट्रस्ट मी गाइज, आपको ऐसे इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से बातें कर सकते हो। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत पास टाइम से करने के लिए। आप शाम को टहलने निकल जाया करो। और जो आपको सीखना हो, जैसे किसी को गिटार पसंद है तो गिटार की क्लासेस ले लो, गिटार बजाओ। और जिसको गाने का शौक है वो अपने पास टाइम पे सिंगिंग करो। जिसको डांस करने का शौक है वो, आपको जब लोनली फील करे हो तो आप डांस करो। जिसको ड्राइंग का शौक हो वो ड्राइंग करो। और जिसको मेरी तरह बक करने का शौक हो, कैमरा खोल लो, तुम भी खुद से बातें करो। और बहुत सारे टैलेंट है यार, कोई बात नहीं। मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं तो मैंने ये चुन लिया, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है तो तुम उसको अपना पास टाइम बना लो। बाकी मुझे डांस करना तो बहुत अच्छा लगता है। और यस डांस करना भी एक थेरेपी है। गाना गाना, डांस करना, ये जो पढ़ाई होती है ना, ये लोग बोलते हैं कि पढ़ाई से ही सब कुछ होगा। हाँ, डेफिनेटली पढ़ाई से ही सब कुछ होता है। बट जब हम लोग लोनली फील करते हैं, जब हम लोग स्ट्रेस होते हैं ना, तो हमारी जो पास टाइम एक्टिविटीज होती है ना, यही हमारी हेल्प करती है हमको। तो अपनी डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, जो भी किसी का जो भी फेवरेट है उसको कभी छोड़ो नहीं। वो तुम्हारी इन सिचुएशंस पे बहुत मदद करेगी। और अगर मेरी तरह भजन सुनने वाले हो तो भजन सुनो, यू विल फील गुड। और अगर छत पे टहलना पसंद है तो छत पे टहलो, देन ऑल्सो यू विल फील गुड। जिसको स्टार गेजिंग का बहुत ज्यादा शौक है तो ट्रस्ट मी वो करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी। एंड वन थिंग मोर, लोग होते हैं ना कुछ, जब वो इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं तो वो लोग बस निगेटिव ही सोचा करते हैं अपने बारे में कि शायद मैं ही खराब हूँ, इस वजह से मेरे पास कोई नहीं है बात करने के लिए, शायद मेरे अंदर ही कोई कमी होगी, शायद मैं टॉक्सिक होंगी इसलिए मुझसे कोई बात नहीं करता होगा। तो ये सब बिल्कुल मत सोचो, ये सब बकवास की बातें हैं। ये वही लोग आपसे कहते हैं जिनको आपसे बात करने का इंटरेस्ट नहीं होता है, जिनको आपको छोड़ना होता है, जो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, वही लोग आपको एज अ एक्सक्यूज ये बोल के जाते हैं। तो ऐसी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो और खुद पे ट्रस्ट करो कि आप सबसे बेस्ट हो, आप ही बेस्ट हो। वो जो होता है ना, वो कौन है, करीना कपूर, उसका पू वाला एटीट्यूड वो रखो, ठीक है। तो बस यही कहना था मुझे आप लोगों से कि क्यों भागते हो किसी के पीछे, जब भगवान ने तुमको एक इंसान बनाया है, एक मुंह दिया है, एक मिरर दिया है, जाओ खड़े हो उस मिरर के सामने, करो बातें खुद से। कितनी बातें करोगे यार, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कर लो ना खुद से बातें, बातें ही तो करनी है। और पास टाइम में अपनी एक्टिविटीज करो, बस खुशी से रहो, क्या वही स्ट्रेस लेना है।
स्ट्रेस मत लेना। अब समझ गए? अगर किसी ने भी, जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा है, तो एंड तक अगर आपने ये वीडियो देखा है तो मुझसे प्रॉमिस करके जाओ कि इस वीडियो को आप जैसे ही खत्म करोगे उसके बाद से ही आप इस बात पे तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लोगे कि आपके पास कोई भी इंसान नहीं है शेयर करने के लिए। जैसे कि मैंने इतनी सारी एक्टिविटीज बता डाली, मैंने इतना सारा चीजें बता डाली कि क्या क्या है, क्या क्या करना है, तो वो चीजें करना चुपचाप, और मत लेना स्ट्रेस। समझ गए? मेरी वार्निंग है, मत लेना स्ट्रेस, क्योंकि जिस इंसान के पीछे तुम भागोगे ना, लिटरली वो जब तुम्हें छोड़ के भागेगा ना, देन यू विल फील कि मैं अकेले जब था ना तब मेरा डिसीजन बेस्ट था। काश मैं सुन लेता कीर्ति की बात, या सुन लेती कीर्ति की बात, सही कह रही थी। बता रही हूँ, ये वीडियो देखने के बाद तुम लोगों को कभी ना कभी मेरी बात याद आएगी। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो चुपचाप मेरी बात मान लो और स्ट्रेस लेना आज से, अभी से छोड़ दो। स्ट्रेस लोगे तुम्हारा घाटा होगा और किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो वो गाना है ना, इसमें तेरा घाटा, इसमें मेरा घाटा ही होगा सिर्फ। तो मतलब स्ट्रेस बढ़िया आराम से। अरे यार, सुबह सुबह अगर तुम लोग अर्ली राइजिंग बर्ड्स हो ना, तो सुबह सुबह अगर उठोगे, सुबह सुबह उठकर वॉकिंग शॉकिंग पे जाओ और आगे घर पे नहा लो, अच्छे से कपड़े पहन लो, रेडी वेडी हो जाओ, भगवान जी की पूजा कर लो। उसके बाद जो दिन की शुरुआत होती है ना, गजब की शुरुआत होती है। ऐसी शुरुआत करो, दिन ही ऐसा रखो कि तुम्हें बोरिंग या लोनली, लेजीनेस जैसा फील ही ना हो, और बढ़िया एनर्जेटिक रहो, अपना सारा प्रोडक्टिव काम करो, अपने में मस्त रहो, अपना करियर बनाना है। क्या ये सब मेरे पास कोई है नहीं? अरे कोई बात नहीं, जब आप सक्सेसफुल होगे ना तो यही लोग आपके पीछे भागेंगे। तो आप मत भागो पीछे, आप अपने पीछे भगाना, ठीक है? तो खुद से बातें करो, और जिसको मुझसे बात करनी वो मुझसे कमेंट में बात कर लो, मैं आप लोगों से बात कर लूंगी, ठीक है? बाय बाय। अपना ध्यान रखो, और खुद से ज्यादा अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। ओके, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, पक मत जाना। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।